श्री प्रियव्रत महाराज गृहस्थ है। प्रियव्रत के पुत्र है आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र है नाभि के। जब नाभि को भरे पुत्र हो उठला, ब्राह्मण माने उत्कृष्ट यज्ञ कले, अब भगवान को आभार कले, भगवान प्रकट हेले, हे प्रभु हम जजमान को घरे पुत्र ही के पड़ जासो। भगवान कहले जजमान को बढ़िया दक्षिणा दे देछि हैं, तेणु एई भली वरदान मागुछ। मो समान पुत्र प्राप्त करिबा ये अत्यंत दुर्लभ, तथापि ब्रह्मवादो नमशा भवितुमर्हति। ब्राह्मण का मुख मोर ही मुख, ब्राह्मण का वाणी के भी मिथ्या होती। अब मो समान को द्वितीय पुत्र खोजीवी, अब मो स्वयं पुत्र ही कैसे भी, तो साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान ऋषभदेव रूप में प्रकट है। वो ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव को 100 पुत्र है, कहते 100 पुत्र। देखो माता पिता का कर्तव्य निज संपत्ति उत्तराधिकारी पुत्र मानव बनेगा तथा। अब केवल ये संपत्ति नहीं, एक आध्यात्मिक संपत्ति उत्तराधिकार पर्याप्त था। ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्र को डाकी की उपदेश दियंती और कहती हे मत पुत्र माने नायम देहो देहभाजा तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं अनंतम। हे पुत्र माने ये जो देह प्राप्त है, ये शरीर केवल संसार को भोग पर्याप्त प्राप्त है नहीं, ये शरीर प्राप्त करके दिव्य तप करो। दिव्य तप माने भगवान की भक्ति करो। दुर्लभ मनुष्य शरीर शोभावे भवसागर पार पर्याप्त साधन बना। ये मनुष्य शरीर एकमात्र साधन ये भवसागर को पार पर्याप्त। आओ जन्म प्राप्त हो ये आसारे रहनी, ये भयंकर कलियुग आदि पहुंची गला। आगो 50-60 वर्ष परे केमती समय देखिया पे मिलिबो कल्पना करि होबनी। जदि भगवान कृपा करी के आउटे जन्म देई दिले तो एभई परिवेश मिलिबो, एमती सत्संग मिलिबो, किसी गारंटी नहीं। चलो ये मनुष्य जन्म ही अवसर प्राप्त हेछि, एई जन्म रे ही गुरु गोविंद पर आश्रय को नेकी केमती भगवान को प्राप्त करि जीवा सदा चेष्टा करिया करता। अब भगवान केमती प्राप्त हेबे भक्ति द्वारा। अब भक्ति केमती प्राप्त हो ऋषभदेव भगवान कहती महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संग संगम। महत् सेवा साधु पुरुष मानकर सेवा द्वारा ही
हे पुत्र माने ध्यान से सुनतु चलो समस्त को गोटे गोटे जगह महंत बनेबे बोल वृंदावन बिहारी महंत का कहा जाए महाराज 5 एकड़ 10 एकड़ का आश्रम अच्छो महंत का कहा जाए श्री ऋषभदेव भगवान कहती महंतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये समचित्ता ते महंता ये प्रशांता ते महंता ये विमन्यवः ते महंता ये साधव ते महंता ये समचित्ता जहाँ चित्त समान होता है सर्वत्र केवल भगवान को अनुभव करे ऋषभ भगवान कहते से महंत में श्री महंत ये मन्यु माने क्रोध जहाँ मन भीतर के क्रोध आसे ते महंत क्यों सब तो बेसी क्रोध तो महंत माने बलविंदा महंत श्री महंता महामंडलेश्वर देखिए लेकिन कुंभ सारा भारत में महंता श्री महंत मन का दर्शन हुए अद्भुत संत दर्शन निश्चित ही जीवन करे कुंभ दर्शन करे ये भारत का गरिमा कोण साधु समाज का वैभव कोण महाराज जड़े व्यक्ति का जीवन रे लोन करी गोटे घर बनाए 40 लाख 50 लाख 70 लाख से भी 20 लाख लोन करा जाए अब से लोन को सुझिया में आओ 15 वर्ष लगी जाए और से घरे केते वर्ष रहिबे कम से कम 60-70 वर्ष घर जीव 50 लाख घर कुंभ रे जाई के 10 करोड़ 25 करोड़ का प्लाईवुड में बंगला बनाया जाए हैं प्लाईवुड अब 3 शेड नहीं की 10 करोड़ 25 करोड़ का सब टेंट बना जाए पंडाल बना जाए और कितने दिन पाई 1 मास पर सब फोल्ड फाड़ करके चलो भगवान पर कृपा नथिले एक बड़े जोड़ा छाती मिली 25 करोड़ में 1 मास से सेवा खूब साधु सेवा भंडारा गृहस्थी करी पाइबो ये तो भगवान की कृपा रही महालक्ष्मी वर्षा करती महात्मा ये हाथ दया से याद कर दियो बोल वृंदावन बिहारी श्री ऋषभदेव भगवान का 100 पुत्र है और 100 तो बड़ा पुत्र का नाम है भरत एक भरत का नाम रही ये देश का नाम ही भारत पूर्वे के देश का नाम मिला ब्रह्मावर्त ब्रह्म अवतार होते ब्रह्मावर्त पर नाम मिला आर्यावर्त आर्य माने श्रेष्ठ पर अजनामक राजा भूमि रे शासन कले तेणु भूमि को कहागला अजनावखंड पर भरत नामक राजा का नाम ये देश का नाम मिला भारत ये देश अंग्रेज माने असले तर भारत वही पाले बैक तेनु नाम दे दिले इंडिया किंतु भूमि रो नाम हिंदुस्तान इंडिया ये भूमि रो नाम होची भारत जो भारत भूमि पाई देवता माने प्रशंसा करती अहो अभिशाम किमका शोभनम प्रसन्नैषा मुकुंद सेवो पैकम स्पृहादिना धन्य भारत भूमि जन्म का मनुष्य माने
भारत आगे जदि लंडन रे कि अमेरिका रे जन्म ही था ये सत्संग और ये साधु मानकर आश्रय मिली था ये तो सौभाग्य की भारत भूमि रे जन्म ही गला। भारत भूमि यदि सारा संसार गोटे घर हुए तो भारत भूमि से घर मंदिर देव भूमि भारत भूमि भगवान यदि अवतार नियंते तो भारत भूमि रे ही नियंती एवं अमेरिका नाथ की लंडन नाथ अयोध्या नाथ वृंदावन नाथ नीलाद्री नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान तो भारत में ही नाथ बनती। अस्तु श्री भरत महाराज ये भूमि ऊपर शासन कले भरत महाराज को तीनों के जन्म चर्चा ही थी। मृगर मोहरे पड़ी की भरत महाराज को मृग हवा को पड़िला परे रहुगण सहित संवाद रीति जड़ भरत ही के आवते जन्म महिला भवाटवीर वर्णन करचंती पंचम स्कंदरे भूगोल खगोल अंतरिक्ष ये भागवत गण नहीं ज्योग्राफी भी अच्छी अंतरिक्ष विज्ञान भी अच्छी ग्रह नक्षत्र मान स्थिति केमती सूर्य भगवान गति केमती एवं 28 प्रकार नरक वर्णन कर मनुष्य को पाप कले को नरक को जाए ये सब चर्चा करे। अब ये सब नरक का चर्चा सुनी की श्री परीक्षित जी महाराज भयभीत नाना प्रकार का नरक। अब परीक्षित जी महाराज कहती हे गुरुदेव अधुनेह महाभाग यथैव नरकं नरः नाना उग्र यातना नैयातन में व्याख्याति। मनुष्य बार बार पाप करे अब पाप करी तक नरक जीवा को पड़े और नरक में नाना यातना भोगिया को पड़े तेणु नाना उग्र यातना न यात ए जीव को ये सब यातना भोगिया पर न पड़ो ए भली किसी प्रायश्चित बतांतु उपाय बतांतु। सुखदेव जी महाराज कहते सुन राजा जदि नरक पहुंचिया पर चाहूँ ताहले कि मनुष्य जीवन खाऊ खाऊ यही जीवन रे पाप रो प्रायश्चित करिया करना पाप को विचार करी कि पाप अनुसार प्रायश्चित करिया करना सत्कर्म करिया करना। किंतु परीक्षित जी महाराज कहते हे गुरुदेव आपण प्रायश्चित करिया पर पहले ठीक करता किंतु मनुष्य प्रायश्चित करे पाप करे तो पाप करके सीधा जाए हरिद्वार जाए गंगा स्नान करे पाप मुक्त ही जाए अब घर को फिर पाप करे तीर्थ यात्रा करे यज्ञ करे पाप प्रायश्चित करे पुनः पाप करे। मन्ये कुंजर शौचवत जबकि हाथी पानी भीतर जाएगी खूब बढ़िया 1 घंटा स्नान करे और स्नान करके बाहर को आते पुनः माटी निकिता शरीर लगेगी। सेमती मनुष्य पाप करे प्रायश्चित करे पुनः पाप करे पुनः प्रायश्चित करे तो ये कर्म ठीक नहीं अन्य उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहीं सुन राजा तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च तपस्या ब्रह्मचर्य सम दम त्याग सत्य पवित्रता इंद्रिय निग्रह आदि द्वारा जब ज्ञान उदय हो ज्ञान उदय होले मनुष्य पाप करिवा बंद कर दो। तो परीक्षित जी महाराज कहले आपण ये साधन तो बतेले किंतु ये कली युग रे के तपस्या करिवो के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिवो के इंद्रिय निग्रह करिवो दान दवार सामर्थ्य काल अछि तो आपण आउरी सरल उपाय बता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते सुन राजा आउरी सरल उपाय कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अहं गुणवन्ति काष्ठेन निहारन्ति भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या एकमात्र भक्ति ही एक वही उपाय यदि मन रे भक्ति उदय ही जाए तले से क्षणी मनुष्य समस्त पाप नष्ट ही जाए। केमती निहार
निहार माने ये जो कोहरा है शीत दिने कोहरा सकाळ सकाळ एकदम कोहरा है ओस ताको कहे निहार सूर्य उदय हो सब कोहरा नष्ट हो जाए कोहरा को ओस को काकर को नष्ट करिया में सूर्य रे आवश्यकता नहीं केवल सूर्य रे अल्प किरण पर्याप्त से धुंध को से कोहरा को आवरण को दूर करिया पाए सेम कि मनुष्य पाप को दूर करिया पाए भक्ति रा आवश्यकता नहीं मनुष्य भक्ति परिवार इच्छा मात्र करो भक्ति परिवार संकल्प मात्रे मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागेण न तेयं पासकृतस्तद्घटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति सकृन् कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं सकृन् माने थरे थरे भी जदि मनुष्य मन भगवान कथा रे भगवान नाम रे लागी जाए ताले से व्यक्ति को जमराज तो दूर जमदूत मानकर दर्शन स्वप्न रे भी हुए यदि भगवान का कथा रे थरे भी मन लागी जाए ये जो 7 दिन भागवत कथा है ला यदि 5 मिनट भी भगवान का कथा रे मन लागी गला ताले सुखदेव जी महाराज कहती गारंटी कि स्वप्न रे भी जमदूत मानकर दर्शन होगा नहीं अब भगवान का नाम रे की बड़ी महिमा हरे जीव भगवान का नाम उच्चारण करो तर समस्त पाप नष्ट हो जाए एक कृष्ण नाम जीवेर जत पाप हरे जीवेर साध्य नाय तत पाप करिते पारे हरे कृष्ण को राम को जीव जते पाप नष्ट हो जाए जीव सामर्थ्य नहीं सकती पाप करिवार तो परीक्षित कहले गुरुदेव आपण कहिदेले बढ़िया किंतु प्रमाण तो दियंतु तो गोटे इतिहास कहते हे परीक्षित कान्य कुब्जे कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषित हे परीक्षित तू गोटे इतिहास कहूची तो ध्यान देके सुन कान्यकुब्ज देश रे कन्नौज गोटे जगह अच्छे ना कानपुर पाखे कन्नौज आज भी कान्यकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण माने अछंती श्रेष्ठ कान्यकुब्ज गोत्रीय ब्राह्मण कान्यकुब्ज गोत्र गोटे ब्राह्मण कन्नौज रे थिले से ब्राह्मण देवता कर नाम होची अजामिल खूब सदाचारी ब्राह्मण थिले श्रेष्ठ वेद अध्ययन करुथिले कर्मकांडी ब्राह्मण थिले थरे समिधा धूप फूल दवा पाई बन को गले और बन रे गोटे पंचचली स्त्री गोटे व्यभिचारिणी वैश्या नारी गोटे शूद्र सहित गमन करुला और से रमण क्रीड़ा को नेत्र द्वारा देखिले और नेत्र द्वारा पाप पसिगला से शूद्रा सहित वैश्या सहित गमन करवा इच्छा हैला और निश्चय जगति गणी काम जहां पाखे धन थाए वैश्या कार्य जाए धन नहीं कि अजामिल से वैश्या की घर को नहीं आसिला निजर पतिव्रता नारी को छाड़ी देला ब्राह्मण समाज को छाड़ी देला और गांव बाहर से वैश्या सहित गला एई भली भाव रे तार अनेक आयु बीती गला से वैश्या ठार तार 10 पुत्र जन्म हैला 83 वर्ष आयु तार रही गला 83 वर्ष और 83 वर्ष आयु रे भी से वैश्या रे गर्भ रे तार रे संतान थिला जो आयु रे राम राम करिया कथा कि संतान जन्म करिवारे लगे थरे से अजामिल न गांव को साधु माने आसिले अब पिला माने गांव बाहर देखिए कि जाओ अजामिल घर को अजामिल परम वैष्णव और साधु मन खूब सेवा करे तो महात्मा माने अजामिल द्वार पर गले पूर्व सदाचारी ब्राह्मण थिला अजामिल से संस्कार तार थिला तेणु महात्मा मान को देखि कि स्वागत कला किंतु हे महात्मा माने मु मोर ब्रह्मत्व को नष्ट करि सारले मु पतित ही सारले
मो घरर अन्न आपण माने खाइबे मोर योग्यता नाही तेणु कंचा अन्न रोषेर सामान देदेला महात्मा माने निजे रोषे करिके पाइले गोटे राति कीर्तन कले अजामिल घरे आ गोटे रात्रि निवास करिके सकाळो गला बेलकु अजामिल किछि भेट पूजा दक्षिणा भी देला आ महात्मा माने विचार कले अजामिल आमन खूब सेवा करिछि किछि देई कि जीवा तो देखिले से वेश्या गर्भवती अछि कल अजामिल एबे जो वेश्या गर्भरु संतान जन्म होबो से संतान को नाम देइलु नारायण है और महात्मा माने गले पर से संतान जन्म हैला और अजामिल से पुत्र को नाम देला नारायण और से नारायण पुत्र प्रति अत्यंत स्नेह है तार लालन पालन करे भुंजान प्रविवन खादन पालक स्नेहयन्वितः खाइला बेलकु शयन कला बेलकु कांधरे बसे कि सबआडे बुलाए से पिलाकु अति प्रेम करे और बार बार कहे नारायण भोजन कर हे नारायण स्नान कर नारायण आश्रयवा नारायण चल भूली जीवा तो दिनो राति ता जीवारे नारायण 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 नाम होतला तेणु तो आगे लोक पिलाचा उनको नाम होतले कृष्ण माधव मधुसूदन गोविंद अब वर्तमान तो भगवान का नाम दवा द्वारा सहज ही फल नहीं जाए धीरे धीरे अजामिल का अंतिम समय पहुंच और अंतिम समय की उपस्थित रहला अजामिल मूर्छित ही की तोड़े पड़ी गला वैद्य को डगा गला वैद्य नाड़ी देखिला कहला यार समय असलता अजामिल को सोई देले और अजामिल को नवापई से समरे तीनों ने जमदूत आसे वक्रतुंडा ऊर्ध्वरोमणा मोह टेढ़ा थिला देखी था तो जमदूत मान चिन्हे मोह टेढ़ा थिला और एकदम रोम उड़ा के सब छिड़ा छिड़ा है थिला कज्जल पर्वत समान कोड़ा कोड़ा तीन यमदूत मनुष्य मृत्यु समरे तीन यमदूत नवापई आसंती तीन कहीं आसंती मनुष्य मन वचन और कर्म तीन प्रकार पाप करे तो मनुष्य को नवापे तीन यमदूत आसंती आ मृत्यु सैया से मनुष्य से यमदूत मान को देखे भयरे मलमूत्र बाहरी जाए झाड़ा परिश्रम फटरे बाहरी जाए यमदूत देखी कि भयभीत है अजामिल यमदूत माने तार प्राण को बाहर करिया पाई जमफास पकेले और जेमती जमदूत माने जमफास पकेले ता मन भीतर से ता पुत्र दे चिंतन पिला पाकरे खेडुतला ता पुत्र नारायण भय ता पुत्र को डाकिला पुत्र नारायण करके डाकिला और जेमती नारायण नाम उच्चारण कला आकाश से भगवान नारायण के पार्षद बन जाते भगवान का नाम सुनी कि चारों की विष्णु पार्षद सहसा प्रकट हो गए और जमदूत मान को बारण करते सावधान कि अजामिल को लेके जाओगे जमदूत माने कहले आपण माने की हमें धर्मदूत धर्मराज यमराज के दूत ये पापी अजामिल को नवापई आसीचु तो जब तब धर्मराज के दूत कल धर्म कहा को कहा जाए जमदूत माने कहते वेद प्रणीतो धर्मो अधर्म तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू सुश्रुम वेद जहां पर्याय में कहती ताको धर्म कहा जाए और वेद विरुद्ध कर्म को अधर्म कहा जाए ताले वेद सामान्य पुस्तक थी वेद नारायण साक्षात वेद साक्षात नारायण हे धर्मदूत माने यदि वेद साक्षात नारायण ये अजामिल का ना धरला कली अजामिल भगवान का ना धरी कि ना पुत्र ना धरला अरे मूर्ख माने अजामिल पुत्र नाम नारायण ही पारे नारायण का प्रभु का नाम भगवान का नाम अई अजामिल प्राण वाला में तो नारायण डाके
कोटि जन्मर